सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इस वाली यूनिवर्सिटी की, जो कि बरेली की है। तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी रहने वाली है। इसका नाम है MJPRU यूनिवर्सिटी। तुम्हारा इसका अगर पूरे नाम की बात करूं तो है तुम्हारा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी। बाकी इसको पूरा देखेंगे कैसी यूनिवर्सिटी है तुम्हारी। बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं सब चीज डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। बाकी इसके अंदर जो रेटिंग्स है इसकी, जो तुम्हारी नेक्स्ट से एग्रीगेटेड तुम्हारी यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट कैसे है, तुम्हारी प्लेसमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तुम्हारी एग्जाम्स कैसे होते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट का रिव्यू क्या है, सब चीज इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो तुम्हारा इको सिस्टम काफी सही देखने को मिल जाता है। बरेली जो तुम्हारी एक सिटी है, काफी सही सिटी है, काफी बड़ी सिटी है तुम्हारी। अच्छे अच्छे मॉल्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे, घूमने का एरिया अच्छा देखने को मिल जाएगा, कैफेटेरिया अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी तुम्हें लंबे लंबे रोड्स, काफी अच्छा एनवायरमेंट तो सही देखने को मिल जाएगा बरेली के अंदर। बाकी बात करते हैं तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है, 206 एकड़ के अंदर काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। 206 एकड़ के अंदर काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, जो तुम्हारी बरेली के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। इसके अंदर तुम्हारे अच्छे खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा, ग्रीनरी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, तुम्हें गार्डन सही देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेंटेनेंस की बात करूं तो थोड़ी सी मेंटेनेंस की यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जो तुम्हारी बिल्डिंग से काफी ज्यादा थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ा सा इस चीज में तुम्हें दिक्कत देखने को मिल सकती है। बाकी क्लासरूम की कंफर्ट की बात करूं तो नॉन एसी लेक्चरल हॉल है, एसी नहीं मिलेगा तुम्हें इसके अंदर। समर के टाइम पर थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, गर्मी के मारे भैया हाल खराब हो जाएगा। क्योंकि बरेली के अंदर भी काफी सही गर्मी पड़ जाती है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है बरेली के अंदर भी। तो नॉन एसी में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी फैन की फैसिलिटी सब कुछ सही है, तो ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। बाकी बात करते हैं लोकेशन के लिए। तो जो तुम्हारा पीलीभीत बाईपास रोड है, उससे तुम्हारा वहां पे तुम्हारा लोकेटेड है। तो इसके इसके अगर हम बात करते हैं तुम्हारा बरेली जंक्शन के लिए, जो तुम्हारा बरेली का रेलवे स्टेशन है वो तुम्हारा 6.5 किलोमीटर दूर है। अगर हम सैटेलाइट जो बस स्टैंड है तुम्हारा, वो है 2.5 किलोमीटर दूर। ये तुम्हारा मतलब आसपास में तुम मान सकते हो। बाकी तुम्हें ऑटो की फैसिलिटी अच्छी खासी वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो तुम ऑटो के थ्रू भी वहां पे ट्रेवल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बाईपास रोड है तो तुम्हारा लोकल ऑटो ई रिक्शा वहां पे आराम से चीपली है, तो तुम उसके थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हो। बाकी सराउंडिंग एरियाज की बात करूं तो वहां पे सही तुम्हें मार्केट देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, सैटेलाइट का एरिया आ जाएगा, या फिर जो भी एरिया है वहां पे तुम्हें मार्केट सही देखने को मिल जाएगा। बाकी वहां पे स्टूडेंट फ्री मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली कैफे देखने को मिल जाएंगे, तुम्हें हैंग आउट का एरिया सही देखने को मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली एरिया देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी लोकेशन की रियलिटी की बात करूंगा तो बरेली जो है तुम्हारी एक मतलब सही सिटी है। मतलब तुम्हारे उसके अंदर ना, मतलब जिस एरिया में ये कॉलेज तुम्हारा है ना, तो उस एरिया में जो पीलीभीत बाईपास रोड है ना, थोड़ा सा ना बरेली से ऑफ साइड पड़ जाता है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें सही एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं बात करता हूँ तुम्हारी डाइवर्स एकेडमिक एनवायरनमेंट की, तो इसके अंदर तुम्हारी इंजीनियरिंग भी होती है, तुम्हारा मैनेजमेंट और लॉज भी होता है। बाकी ह्यूमैनिटीज और साइंस के कोर्सेज है वो भी इसके अंदर होते हैं। तो सब चीज आगे करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिशन और कट ऑफ की, तुम्हारा एडमिशन इसके अंदर कैसे होगा, तो वो चीज तुम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारे बीटेक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो तुम्हारे जेई मेंस के थ्रू और यूपीटेक के थ्रू इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। जो तुम्हारी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस हो गई तुम्हारी, और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो गया, केमिकल हो गया, तो इसके अंदर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो ज्यादातर इंसान जो है ना इसके अंदर तुम्हारी मेनली कंप्यूटर साइंस के अंदर मतलब सब में एडमिशन ले लेता है, तुम्हारा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। जो तुम्हारी कट ऑफ है वो तुम्हारे सामने है, तुम इसको चेक कर सकते हो। मेनली तुम्हारी 1 लाख 2 लाख रैंक तक जा रही होगी। बाकी तुम्हारे जो अगर तुम कैटेगरी वाले हो तो तुम्हारा इसका थोड़ी सी ज्यादा रैंक तक जा रही होगी, तो कैटेगरी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, तुम इसको नीचे पढ़ सकते हो, तुम्हारा कट ऑफ असेसमेंट लिखा हुआ है, तुम इसको पढ़ो, ये तुम्हारे लिए ही है। जो पॉइंट रेड होकर लिखा हुआ है ना, ये सब पॉइंट तुम्हारे लिए है, तुम्हें सेल्फ रीड करने हैं, ठीक है। तो तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारा जो एमबीबीएस और फार्मेसी वाली जो एंट्रीज है वो कैसे होती है। तो मेनली तुम्हारा जैसे तुम्हारी नीट की रैंकिंग के बेसिस पे भी हो जाता है। जैसे तुम एमबीबीएस के अंदर लेना चाह रहे हो, तो तुम्हारी नीट के अंदर अगर 1 लाख रैंक है तो स्टार्ट होता है, और तुम्हारी 5-6 लाख रैंक है तो नीट की क्लोजिंग रैंक में एडमिशन हो जाता है। बाकी मैं बीडीएस के लिए बात करूं तो 6 लाख रैंक तक हो जाता है। बाकी तुम कैटेगरी वाले बंदे हो तो थोड़ा सा और पीछे रैंक तक तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो वो चीज तुम देख लेना। बाकी मैं कॉलेज की बात करता हूँ बी फार्मा की। तो बी फार्मा तुम्हारी मेनली मेरिट बेसिस पे भी हो जाता है। बाकी तुम यूपी टेक की जो तुम्हारी काउंसलिंग है उसके थ्रू भी तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। तो इस कॉलेज के अंदर एमबीबीएस तो हाईली डिमांडेबल है, मतलब बहुत लोग एमबीबीएस के अंदर इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। बाकी बी फार्मा जो है ना, बहुत लोगों की डिमांड रहती है इसके अंदर बी फार्मा के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत लोग बी फार्मा में भी एडमिशन लेते हैं। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की। तो तुम्हारी देखो बहुत सारे लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो भैया कभी कभी दिक्कत हो जाती है, इसका पोर्टल क्रैश हो जाता है। वेबसाइट अच्छी खासी नहीं बनी हुई है, मतलब बनी हुई है लेकिन मेंटेन नहीं है ठीक से। तो कभी कभी क्रैशिंग की प्रॉब्लम तो देखने को मिल जाती है। लेकिन बाकी ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम्हारी जो वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नंबर है WRN, तुम्हारा जो MJPRU जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, वहाँ पे तुम्हें सर्वर काफ़ी ज़्यादा क्रैश होता रहता है, सर्वर में काफ़ी ज़्यादा टाइम आउट्स तुम्हें देखने को मिल सकता है, बाकी से कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तुम्हें अगर मेरिट लिस्ट की बात करता हूँ, तुम्हारे जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं वो तुम्हारा थोड़ा सा लेट तुम्हें दिए जाते हैं, जो तुम्हारे टेक्निकल कोर्सेज के मुकाबले होते हैं। तो वो तुम्हारा लोकल जो वहाँ का नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाता है। बाकी तुम अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो थोड़ा सा डिले फॉर्म में मिलेगा, मतलब थोड़ा सा लेट मिलेगा तुम्हें, लेकिन पीडीएफ के फॉर्म में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो वो तुम्हारा क्या चीज करता है, अगर तुम्हारा वहां पे तुम रहने वाले हो, तो लोकल जो नोटिस बोर्ड है उससे तुम पता कर सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब ऐसा होता है ना कि रिजल्ट आउट हो गया और तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो अंदर से धक धक धड़कन पड़ती रहती है ना, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लेट पीडीएफ की मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तुम्हें, बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये फिर से रेड पॉइंट आ चुका है, तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है।
बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा 450 प्लस कॉलेज एफिलिएशन है तुम्हारा लोड, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर 450 से ज्यादा तुम्हारे कॉलेज एफिलेटेड है। तो इसका भी एक लोड इसके अंदर पड़ता है। जो तुम्हारा रोहिलखंड तुम्हारा डिवीजन है ना, वो काफी ज्यादा मतलब बरेली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का एक मेन पार्ट है। तो वो भी एक काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर बर्डन डाल देता है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारे, और क्या है स्लाइड पर, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाकी तुम ये जो पॉइंट है तुम्हारा एफिलिएशन जो तुम्हारी दिक्कत है उसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी फीस और आरओआई की, रिटर्न की। तुम्हारा फीस कैसा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है तुम्हारा, क्या तुम फीस दे रहे होगे, क्या तुम गवर्नमेंट की प्राइसिंग हो रही होगी, क्या तुम्हें वापस मिलने वाला है, तो वो चीज तुम्हें देखते हैं, ठीक है। तुम इसके अंदर फीस दे रहे होगे बीटेक का, जो तुम्हारे टेक्निकल कोर्सेज है उसकी जो फीस जा रही होगी वो तुम्हारी 75,000 जा रही होगी बीटेक के लिए, एमसीए के लिए 45,000, बी फार्मा के लिए 65,000। जो तुम्हारा बीटेक का 4 साल का जो खर्चा आ रहा होगा 3.5 लाख 3 लाख के आसपास आ रहा होगा। बाकी इसमें थोड़े से अदर एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं, जो कि तुम्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके पता चलेगा, तो वो चीज तुम देख लेना। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी लो एकेडमिक कोर्सेज की। जैसे तुम्हारा आर्ट्स वाले कोर्सेज हो गए, जैसे तुम्हारा बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीएड हो गया, लॉ हो गया। इनकी फीस काफी ज्यादा कम है और बहुत सारे लोग इसको चूज करते हैं। हर साल बहुत लाखों बच्चे, मतलब बहुत हजारों बच्चे इस कॉलेज के अंदर आते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, एडमिशन लेते हैं इन सब कोर्सेज के अंदर। तो तुम ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन भी मैंने लिख रखी है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारी स्टेट स्कॉलरशिप की। तो स्टेट की उत्तर प्रदेश की तुम्हारी स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तो उसके थ्रू तुम्हारा ना ऑलमोस्ट फीस जीरो हो जाती है। तो तुम्हें ऑलमोस्ट फ्री आउट ऑफ, मतलब फ्री के आसपास पढ़ाई हो रही होती है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एससी एसटी वालों की तो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा आ रही होती है। जनरल और जो तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और ओबीसी वाले बच्चे, उनकी भी सही आ रही होती है स्कॉलरशिप। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और तुम्हारे एग्जामिनेशन की बात करें, बाकी तुम इस स्लाइड को पढ़ सकते हो। स्टेट जो स्कॉलरशिप वाला है इसको तुम पढ़ो, ठीक है। मैंने तुम बाकी एक ओवरव्यू दे दिया स्कॉलरशिप का क्या है। बाकी बात करता हूँ तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की क्या है। तो तुम्हारा देखो, अगर तुम्हारा रैंडम अगर बैक आ गया किसी पेपर में, तो तुम्हें फिर से वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें सैंपल डिजिट स्कोर्स को तुम्हें देखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के लिए तो तुम्हारे से पैसे देने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेक कराने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर फिर भी तुम्हारी बैक क्लियर नहीं होती तो तुम्हें बैक का पेपर देना पड़ेगा। फिर से तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस होगा, वो सब चीज़ किया तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो वो चीज़ तुम देखो। बाकी अगर मैं अनफिल्टर्ड वे में अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस एक चीज बताऊं, तो तुम्हारा ना यहाँ पे मेनली जो ये जैसे एक रेड वाला पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे मोस्ट कंप्लेंट्स है ना कैंपस के अंदर तुम्हारे स्टूडेंट्स की, वो यही है कि आंसर की ना, तुम्हारे जो आंसर्स है ना, तो तुम्हारे कभी कभी ना जिस टाइप से वो लिख के आए होते हैं, जिस लेंथ से उस लेंथ से वो चेक नहीं करते हैं। तो कभी कभी ना बच्चों की अनएक्सपेक्टेड बैक आ जाती है, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, दोबारा से फॉर्म भरना, रीचेकिंग। तो ये सब चीज की प्रॉब्लम इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। मतलब तुमने जैसे अपना आंसर एक पेज का लिखा, तो 4 नंबर का आंसर था वो, और उसको मिले तुम्हें 1 नंबर। जबकि तुम्हारा पूरा आंसर ठीक है, तुम्हें 4 नंबर मिल सकते थे या 3 नंबर मिल सकते थे, लेकिन तुम्हें मिला 1 नंबर, तुम्हारी आ गई बैक उस सब्जेक्ट में। फिर तुम अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो वो तुम्हारी बैक हो जाएगी क्लियर। रीचेकिंग के जो पैसे हैं वो तो चलेगा यूनिवर्सिटी के पास। तो भैया ये बहुत बड़ा ट्रैप रहता है यूनिवर्सिटीज में। तो एक साथ बहुत सारे बच्चों की बैक लगा देंगे और फिर उनसे बहुत सारा पैसा ले रहे होंगे ये लोग। बात करते हैं तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिले की, तो थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेस देखने को मिल सकता है तुम्हारा। ये तुम्हारी जो है ना एकेडमिक जो सेमेस्टर है, वो तुम्हारा 2 से 3 महीने कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मेजोरिटी नेशनल यूनिवर्सिटी है उसकी वजह से। बाकी तुम्हारा एडमिट कार्ड में जो डिले हो जाता है वो तुम्हारा 1 दिन या 2 दिन का डिले हो जाता है कभी कभी। तो वो तुम्हारा फाइनल पेपर से, तो वो कभी कभी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जनरेट करना, तो इतनी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के पास फैसिलिटी नहीं है, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम बात करते हैं जो तुम्हारे सीनियर कोर्सेज हैं, जो तुम्हारे पीएचडी वाले कोर्सेज हैं, तो उसकी तुम्हारी क्या स्थिति है इस कॉलेज के अंदर। तो तुम्हें ठीक देखने को मिल जाएगा, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सही देखने को मिल जाएंगे, टीचर्स तुम्हें सही पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे हुए होंगे, लेक्चर तुम्हारे सही चल रहे होंगे, तुम्हें सही पढ़ा रहे होंगे। ऐसी कोई तुम्हें दिक्कत देखने वाली मिलेगी नहीं। बाकी अगर तुम इस चीज़ को तुम पढ़ सकते हो फैकल्टी के बारे में, तो तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं इंजीनियरिंग कंप्यूटर लैब्स की। ठीक ठीक तुम्हें डिसेंट लैब्स देखने को मिल जाएंगी, ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा, ठीक ठीक डिसेंट लैब्स देखने को मिल जाएगी। बेसिक इंटरनेट कनेक्शन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बाकी जो तुम्हारी कोर लैब्स हो गई, जैसे केमिकल की हो गई, मैकेनिकल की हो गई, सिविल की वर्कशॉप हो गई, वो काफी ज्यादा पुरानी हो रही है। उसके अंदर चीजें हैं, लेकिन मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन ना वो थोड़ी सी अनमेंटेन्ड है। थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि हाँ कोई चीज चल रही है, कोई मशीन चल रही है, कोई नहीं चल रही है, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी लैब रियलिटी की बात करूं, तो मशीनरी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सारी चीजें ना कैबिनेट्स के अंदर लॉक्ड है, कोई खोलता नहीं है, निकालता नहीं है, तो वो चीज उसी के अंदर पड़ी हुई है। रॉ मटेरियल है तुम्हारा, कभी कभी नहीं देते हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए, खुद करके दिखा देंगे और बस हो गई तुम्हारी लैब। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है। बाकी बात करते हैं तुम्हारी हॉस्टल और लोकल कैंपस लाइफ की, तुम्हारी कैसे रहने वाली है तुम्हारी स्टेट के अंदर, मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और तुम्हारा जो लोकल सिटी है बरेली के अंदर कैसी रहने वाली है। बात करते हैं तुम्हारी अगर हॉस्टल की, तो हॉस्टल की प्राइसिंग एक्सट्रीमली लो है। बहुत कम प्राइसेस में तुम्हें यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल तुम्हें प्रोवाइड करा जाएगा, खाना वाना सब सही मिल जाएगा। तुम्हें खाने की फैसिलिटी भी सही मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन तुम्हारा रूम ना थोड़े से तुम्हें पुराने लग सकते हैं देखने में, तुम्हें वही पुराने आयरन के बेड मिलेंगे, तुम्हारा नॉन फैंसी स्टडी टेबल, पुरानी स्टाइल की स्टडी टेबल देखने को मिल जाएगी। पावर की बात करूं तो तुम्हारा पावर जनरली स्टेबल है, तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी वाईफाई मिलेगा, तुम्हें वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा हाई नहीं देखने को मिलेगी, तो तुम्हें बेसिक चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
बाकी हम बात करते हैं मेस का खाना कैसा रहता है। तो मेस का खाना तुम्हारा प्योर वेजिटेरियन खाना रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा तुम्हें पोटैटोज और हाई कंटेंट, मतलब तुम्हारा ना मेनली ना खाने में ज्यादातर तुम्हें आलू दे रहे होंगे, या फिर तुम्हें तेल की क्वांटिटी ज्यादा होने वाली है खाने के अंदर, तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और बाकी अगर बात करें, तुम्हारा नेस्कैफे सेंटर है, वहाँ पे कैंटीन है तुम्हारी, जिसमें तुम अपना मजा कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो और कॉफी पी सकते हो, और जो बेसिक स्नैक्स होते हैं, समोसा हो गया, वो सब चीज तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी, तो तुम उसको खा पी सकते हो। बाकी यहाँ पे एक हाइजीन रियलिटी करके एक रेड बॉक्स है, उसको तुम पढ़ना, ठीक है। या फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो जो तुम्हारी हेल्दी स्टैंडर्ड अगर मील्स की बात करो, तो तुम्हें एवरेज के आसपास में मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो खाने पीने के मामले में ना स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं यार, कि कभी कभी ना खाने की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वाटर की दिक्कत हो जाती है, सब साफ सफाई की दिक्कत हो जाती है, तो खाने पीने की दिक्कत के लिए तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता रहता है, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो तुम वहां पे जाके सब चीज देख लेना, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारी एक्टिव स्टूडेंट यूनियन पॉलिसी पॉलिटिक्स की। तो तुम्हारा यहाँ पे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करूँ, तो तुम्हारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड चलता है यहाँ पे। अगर पीरियोडिक टेंशन की बात करूँ, तो तुम्हारे वो, मतलब जो चीजें होती है ना, एक तुम्हारे पीरियड बेसिस पे कैंपस के अंदर, तो वो सब चीज तुम्हें देखने को मिल रही होंगी। तो पॉलिटिक्स भी इस कॉलेज के अंदर चलती है, तो वो चीज तुम देख लेना, ठीक है। बाकी स्लाइड को तुम रीड कर सकते हो, एडवाइस यहाँ पे मैंने लिख रखी है, तुम इसको भी पढ़ सकते हो। बाकी हम बात करें तुम्हारी स्टेडियम कैसा है इस यूनिवर्सिटी का, खेलने वाला एरिया कैसा है। तो अगर स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करूँ, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट फैसिलिटी तुम्हें सही देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें ग्राउंड भी सही देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल क्रिकेट गेम्स जो फील्ड है तुम्हें सही देखने को मिल जाएंगे, खेलने के लिए मजा आ रहा होगा तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ पे यूथ फेस्ट भी हो रहे होते हैं, तुम्हारा एनुअल इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, जो तुम्हारा कभी क्रिकेट का हो रहा है, कभी स्पोर्ट फेस्ट हो रहा है तुम्हारा, कल्चरल फेस्ट हो रहा है तुम्हारा, म्यूजिक का कंपटीशन हो रहा है तुम्हारा, सिंगिंग का कंपटीशन हो रहा है, तो वो सब चीज भी हो रही होती है, तो मजा आ रहा होता है। बाकी अगर अपनी मेन चीज पे आए, तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा हो सकता है इसके अंदर, और तुम्हारा करियर क्या बन सकता है, तो वो चीज चेक करते हैं। बाकी प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये कॉलेज तुम्हारा क्लेम करता है तुम्हारा 9.5 लाख का तुम्हारा बीटेक का एवरेज है। तुम्हारा मीडियन है 3.5 लाख का बीटेक का। और ऑफ कैंपस की रियलिटी की बात करूं, तो 12 लाख का इसका पीक है तुम्हारी। तो अब मैं रियलिटी की बात करता हूँ, तो जो मीडियन है, मीडियन मतलब होता है कि मिनिमम बच्चा जो प्लेस हुआ है 3.5 लाख के आसपास में प्लेस हुआ है, ऑफ कैंपस में 12 लाख तक का प्लेसमेंट लगा है। और अगर एवरेज की बात करूँ, तो 9.5 लाख का एवरेज बोल रहे हैं, तो इसकी रियलिटी जानते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है रियलिटी चीज, तो देखो, हाईली एडवाइज है तुम्हारा 9.5 लाख का तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारा मेनली ऑफ कैंपस होता है प्लेसमेंट। तुम्हारा मेनली बीटेक के अंदर जो बीटेक और एमसीए के अंदर जो कंपनीज प्ले आ रही होती हैं, और जिसमें बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा होता है, वो मेनली 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक का प्लेसमेंट हो रहा होता है। तो जो मेनली जो है ना, मेनली मास रिक्रूटर्स कंपनीज आ रही होती है, जैसे हर कॉलेज के अंदर आ रही होती हैं, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, यही सारी कंपनीज आ रही होती है, 3.5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक का प्लेसमेंट देती है तुम्हें बीटेक एमसी के अंदर। तो यही कंपनीज आ रही होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्लेसमेंट की तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बाकी ऑफ कैंपस तुम्हारे पास पूरी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। बाकी बात करते हैं कैंपस के अंदर कौन सी कंपनीज आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। और तुम्हें कोर ब्रांचेस के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, जो तुम्हारी केमिकल ब्रांच हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, उसके अंदर तुम्हें ऑन कैंपस बहुत कम प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन प्लेसमेंट हो जाता है उसके अंदर भी। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा इंटर्नशिप हंटिंग की, तो तुम्हारा जीरो यूनिवर्सिटी सोर्स से मतलब इंटर्नशिप ज्यादा लगवाएंगे नहीं, तुम्हारा जो प्लेसमेंट सेल है वो तुम्हारा प्रोवाइड करता है लिटिल बिट, तुम्हारा जो स्टूडेंट मैचिंग विद तुम्हारी कोर समर इंटर्नशिप्स, मतलब जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी तुम्हारी समर इंटर्नशिप लगवा देता है कॉलेज, बाकी सबकी नहीं लगवाता है, सबको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती है, तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी अगर मैं एनओसी की बात करता हूँ, तो एनओसी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस कॉलेज के अंदर, तो वो चीज तुम देख लेना, कॉलेज के अंदर जाकर तो सब पता चल जाएगा। बाकी तुम्हारी इस चीज ये तुम इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है तुम्हारे लिए एक अच्छी एडवाइस है, इसको पढ़ना, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं फाइनल अपने डिसीजन पर, कि तुम्हें कॉलेज, किस बच्चे को कॉलेज ये वाला चूज करना चाहिए, एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी को, एमजेपीआरयू बरेली यूनिवर्सिटी को, किस बच्चे को चूज करना चाहिए, किस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। काफी कम फीस में पढ़ना चाहते हो, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी विद ग्रेट आरओआई, इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। यूपी की स्कॉलरशिप आ रही होगी, तो तुम्हारी फीस और कम हो जाएगी, फायदा है उसका। अफोर्डेबल तुम्हें कैंपस देखने को मिल जाएगा, रहना खाना तुम्हारा बहुत सस्ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ता है, तो तुम उसको चूज कर सकते हो। अब कौन बच्चे इस यूनिवर्सिटी को नहीं चूज करे, तो देखो, तुम्हें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज और तुम्हारी जो एग्जामिनेशन डिले है तुम्हें नहीं पसंद है, तो इस यूनिवर्सिटी को चूज मत करना। तुम्हारे एवरेज प्लेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि खुद से प्रिपेयरिंग कर सकते हो, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, खुद से कोडिंग कर सकते हो, खुद से चीजें समझ सकते हो, तो इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो, वरना इस यूनिवर्सिटी को चूज मत करना। बाकी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें एक्टिव स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है स्टूडेंट के बीच में, जैसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में होती है ड्यूज व्यूज ड्यू, और जो तुम्हारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के बीच में पॉलिटिक्स होती है ना, तो थोड़ी बहुत लेवल पे वो तुम्हारी पॉलिटिक्स देखने को मिल जाएगी। अगर तुम पॉलिटिक्स से दूर रहना, तो इस कॉलेज के अंदर मत लेना, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मत लेना। बाकी अगर मैं फाइनल अपने डिसीजन पे आता हूँ, तो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी को रेटिंग दूं 10 आउट ऑफ में से, तो मैं 6.8 की रेटिंग दूंगा इस कॉलेज यूनिवर्सिटी को। बाकी तुम्हारा अगर मैं फाइनल डिसीजन पे आऊँ, तो तुम्हारा एक बजट फ्रेंडली तुम्हारी यूनिवर्सिटी है,
टायर 3 की बोलूँगा इस यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है टायर 3 की। और तुम्हारा सही तुम्हें डिग्री प्रोवाइड करा देती है, मल्टीपल कोर्सेज़ कराती है, तुम्हारी प्रोफेशनलिटी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ज़्यादा सही है, तुम्हें ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट में हेल्प कर देगी, तुम्हारा ऑन कैंपस भी कंपनीज़ आती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात रहती नहीं है। तो बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, मेरे को कमेंट में जाके ज़रूर बताना, सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो यहीं तक थी, सब्सक्राइब कर देना, बाकी बाय-बाय।